आखिरी गेंद तक लड़ने वाला बल्ला टूटकर बिखर गया। पेशावर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त मंजूर, अदालत ने हुक्म में इम्तना वापस ले लिया। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर को फैसला बहाल हो गया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने अदालती फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को आइन के बरखिलाफ करार देते हुए कल अदम किया था, जिसके बाद पीटीआई से बल्ले का निशान छिन गया था। पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के सबूत देने में नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने सबूत जमा कराने के लिए 8 जनवरी तक की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, आपकी पूरी दरखास्त पढ़ी, कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। आप चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का किरदार अदा करे, हम रोज आपके लिए नहीं बैठ सकते। अखाड़ा नहीं, ये अदालत है। जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील कर दें। लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त पर चीफ सेक्रेटरी, एडवोकेट जनरल और आईजी पंजाब को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। आपका हर दूसरा बयान सियासी है, तकरीर ना करें, कानूनी बात करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का लतीफ खोसा से मुकालमा। काजी फाइज ईसा का लतीफ खोसा के नाम के साथ सरदार लिखने पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, सरदार, नवाब, पीर जैसे अल्फाज लिखना बंद कर दें। 1976 के बाद पाकिस्तान में सरदारी निजाम खत्म हो गया है। स्टेनो ने नाम के साथ लिख दिया, आइंदा एहतियात करूंगा। लतीफ खोसा का जवाब। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक केस की बराह रास्त समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सदारत में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। कार्रवाई के दौरान शुहेब शाहीन का फैजाबाद धरना केस के फैसले का हवाला। कहा, फैजाबाद धरना फैसले में करार दिया गया पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। अगर फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल होता तो आज ये हालात ना होते, हमें अदालत ना आना पड़ता। हैरान हूँ, आप फैजाबाद धरना केस के फैसले का हवाला दे रहे हैं। फैजाबाद धरना केस फैसले का वो हिस्सा बताएं जो बलोच धरने के हवाले से हो। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि अगर किसी को खदशात हैं तो एफआईआर दर्ज कराए, अदालत को सियासी अखाड़ा ना बनाएं। केस की समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी। तौहीने इलेक्शन कमीशन केस, बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान ने चार्जशीट में लगे इल्जामात से इनकार कर दिया। मेंबर इलेक्शन कमिश्नर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने अडियाला जेल में समाअत की। समाअत के दौरान बानी पीटीआई और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फवाद चौधरी भी कमरे अदालत में मौजूद थे। कमीशन मेंबरान ने मुल्जिमान को केस की नकूल फराहम कर दी। बानी पीटीआई का इलेक्शन कमीशन मेंबरान पर जानिबदारी का इल्जाम। साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की तबीयत नासाजी के बाइस समाअत मुलतवी की गई। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अडियाला जेल में होना थी। केस की समाअत अब 8 जनवरी को होगी। मेरे खिलाफ शिकायत बेबुनियाद हैं, जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाज है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने शोकॉज नोटिस पर तफसीली जवाब जमा करा दिया। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने जवाब में लिखा कि खुली अदालत में आईनी दरखास्तें ज़ेर समाअत होने के बाद जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाज है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल का आइंदा इजलास 11 जनवरी को होगा। नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। अदालत ने NA 130 के RO को नोटिस जारी कर दिया, जवाब भी तलब। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद करके नाअहल करार दिया जाए, अपील में इस्तदा। उधर मरियम नवाज के PPE 80 से कागजात नामजदगी मंजूर करने का फैसला चैलेंज। अपील अली हसन शाह एडवोकेट ने दायर की।
मुल्तान में कागजात नामजदगी के हवाले से एपलेट ट्राइब्यूनल में समात। शाह महमूद कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी और जैन कुरैशी को हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के हुक्म पर कागजात नामजदगी की मुसद्दिक का नुकूल फराहम कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी की वकील आज इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपील दायर करेंगे। रावलपिंडी में कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ पहला फैसला आ गया। उमैर नियाजी एडवोकेट के NA 89 और 90 मियांवाली से कागजात मंजूर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर मियांवाली का फैसला कल अदम करार दे दिया। ट्राइब्यूनल का रिमार्क्स में कहना था कि समझ नहीं आती ROs ने छोटी छोटी बातों पर कागजात क्यों मुस्तरद किए। RO को उमैर नियाजी का नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल करने, इंतखाबी निशान अलॉट करने का भी हुक्म। उधर इलेक्शन कमीशन ने डॉक्टर फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। पीपल्स पार्टी की सादिया जावेद ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली पर बैंक डिफॉल्टर होने का एतराज आयद किया था। पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने की सहूलत। इलेक्शन कमीशन ने सहूलत हासिल करने के लिए दरखास्तें तलब कर ली। 22 जनवरी तक दरखास्तें जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन, मुसल्लह अफवाज के एहलकार और उनके अहल खाना को पोस्टल बैलेट की सहूलत दी जाएगी। खुसूसी अफराद भी घर बैठ कर पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। कैदियों को भी पोस्टल बैलेट की सहूलत हासिल होगी। चौधरी परवेज इलाही की अडियाला जेल में तबीयत खराब। जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया। परवेज इलाही का तिबी मुआयना और जरूरी टेस्ट कराए गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब की थीलियम स्कैन की टेस्ट रिपोर्ट क्लियर आई। दोबारा RICC अडियाला जेल मुंतकिल। चौधरी परवेज इलाही को दिल में तकलीफ और सीने में इन्फेक्शन की शिकायत थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की आज लाहौर आमद मुतवक्के। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। इंतखाबात के हवाले से मुशावरत, पंजाब से मुतल्लिक उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कल रायविंड रोड पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत टिकट्स की तकसीम के लिए नून लीग का इजलास। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज समेत सीनियर पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। पार्टी की आला क़यादत की मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों में टिकट्स की तकसीम के मामलात पर हतमी मुशावरत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। इंडेक्स में 878 पॉइंट्स इजाफे के बाद दोबारा कमी। कारोबार के इख्तिताम के इंडेक्स में 297 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 64,646 पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक में डॉलर 39 पैसे सस्ता 281 रुपए 50 पैसे पर आ गया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ समेत वज़राए आला सेक्रेटरीज की शिरकत। 21 वजारतों और महकमों के हुकाम की ब्रीफिंग। चारों सूबों के हुकाम ने सरमायाकारी पर ब्रीफिंग दी। FBR हुकाम की भी टैक्स नेट बढ़ाने के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का अमल आसान और बरक़ रफ्तार। सूबे भर में मुख्तसर अरसे में शहरियों ने रिकॉर्ड 1 करोड़ 15 लाख लाइसेंस बनवा लिए। मोहसिन नकवी का रात गई लिबर्टी में पुलिस खिदमत मरकज का दौरा। शहरियों से मुलाकात की, ऑनलाइन टेस्ट का मुशाहिदा किया। टेस्ट में फेल होने पर शहरी को दोबारा तैयारी के साथ आने की हिदायत। गुड्डू पावर प्लांट में तकनीकी खराबी दूर होने के बावजूद बिजली का तरसीली निज़ाम मुस्तहकम ना हो सका। बिजली की पैदावार में कमी। शदीद धुंध के बाइस ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिप करने से तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हर घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में खुश्क सर्दी की शदीद लहर बरकरार।
खैबर पख्तूनख्वा में शदीद सर्दी और धुंध के डेरे मामूलाती जिंदगी मफलूज होकर रह गए। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत -6 डिग्री तक गिर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक सूबे में खुश्क सर्दी और धुंध की सूरत हाल आइंदा हफ्ते तक जारी रहेगी।